हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बिल्डिंग सोलर। तो अभी तक जैसे हमने थर्मल लॉस, ओमिक लॉस और एलआईडी मिसमैच लॉस को अपने पावर प्लांट में कैसे डिफाइन करना है पीवीसी सॉफ्टवेयर में, जो भी वहाँ पे पैरामीटर है, ऑप्शन है, उनको कैसे उनको डिटेल वाइज समझ के उनको कैसे फिलअप करना है। तो मॉड्यूल क्वालिटी एलआईडी मिसमैच लॉस के बाद जो हमारा सेकंड लॉस टैब ओपन होकर आता है वो हमारा सॉइलिंग लॉस है। तो सॉइलिंग लॉस क्या होता है और पीवीसी में इसकी वैल्यू को कैसे पुटअप करते हैं, सॉइलिंग लॉस के कारण कैसे हमारा मॉड्यूल डिग्रेड हो जाता है कंप्लीटली, और सॉइलिंग लॉस को कम से कम करने के लिए हमें अपने पावर प्लांट में क्या करना चाहिए। तो इसकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखेगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सीखते हैं आज का नया टॉपिक। तो पीवीसी सॉफ्टवेयर में अगर हम सॉइलिंग लॉस को डिफाइन करना चाहें तो जैसे मैं यहाँ पर अपना 100 किलोवाट का सोलर ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसका मैंने ओरिएंटेशन सिस्टम कम्प्लीटली डिज़ाइन कर दिया है। अब डिटेल लॉसेस वाले टैब में जैसे हमारा आज का टॉपिक है सॉइलिंग लॉस, तो सॉइलिंग लॉस को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर पीवीसी के थ्रू डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि 3% है उसको भी ले सकते हैं। तो सॉइलिंग का मतलब जैसे डर्ट से ही है, तो सॉइलिंग लॉस ज़्यादातर हमें वहाँ देखने को मिलता है अपने मॉडल में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल जैसा माहौल हो, मतलब वहाँ पे डस्ट पार्टिकल जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में होता है या आपका पावर प्लांट जस्ट किसी रोड साइड में, तो वहाँ से भी धूल और जो भी डस्ट पार्टिकल वो हमारे मॉड्यूल पे चिपक जाते हैं, जिससे कि मॉड्यूल डिग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरे किसी एक मॉड्यूल के किसी एक सेल में कोई डस्ट पार्टिकल या कोई लीफ पड़ गया, तो सन से आने वाली जो सनलाइट होगी उस पर्टिकुलर सेल पे ठीक से नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेल में एक हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा। तो जो हॉटस्पॉट क्रिएट होता है तो वहाँ पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है उस पर्टिकुलर सेल में ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जब इरेडिएशन आएगी सन से तो उस डर्ट पार्टिकल से आपके सेल में जाने की कोशिश करेगी, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा होता रहेगा। तो उस पर्टिकुलर सेल में हॉटस्पॉट होने के कारण वो सेल भी डैमेज हो जाएगा और पावर प्लांट में जनरेशन की अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और फिर इस सॉइलिंग लॉस से हमारे पास मॉड्यूल डिग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और मॉड्यूल जब डिग्रेड होगा तो मॉड्यूल मिसमैच लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो सॉइलिंग लॉस भी हमारे पावर प्लांट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ईयरली लॉस फैक्टर जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पीवीसी सॉफ्टवेयर ने 3% दे रखी है। अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं आपकी पर मंथ वाइज यहाँ पर आपकी सॉइलिंग लॉस की वैल्यू आपने पुटअप करनी है, तो आप अपने साइट के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल जून जुलाई में मेरे पावर प्लांट में ज़्यादा ही डस्टिंग रहती है मॉड्यूल में, तो मैं जून जुलाई में अपनी वैल्यू को 3% या 4% कर सकता हूँ। बाकी मैं जनवरी फरवरी में 1 या 2% या 0% भी कर सकता हूँ, जिस मंथ में भी, मतलब अपने साइट के अकॉर्डिंग आपने फिलअप करना है। या आप रेगुलरली अपने मॉड्यूल को क्लीनिंग करते जा रहे हैं तो आप अपनी वैल्यू को कम से कम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, 1% या 0.5% भी पुटअप कर सकते हैं। तो ईयरली फैक्टर जैसे यहाँ पर 3% है, अगर आप मंथली सॉइलिंग वैल्यू यहाँ पर सेट ऑल एज ईयर करेंगे तो सारे मंथ में यहाँ पर 3% की वैल्यू हो जाएगी, या आप मैनुअली भी पुटअप कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर 2% है तो यहाँ पर 2% का फिलअप हो जाएगा। तो अभी मैं ईयरली लॉस फैक्टर जो है 3% की वैल्यू को रख देता हूँ। तो ये सॉइलिंग लॉस फैक्टर, इसको भी हमारे पावर प्लांट में कम से कम होना चाहिए। मीन्स हमें अपने मॉड्यूल में रेगुलरली उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए, ताकि हमारे मॉड्यूल में जो सॉइलिंग लॉस फैक्टर है वो कम से कम देखने को मिले और हमें ऑप्टिमल पावर जनरेशन मिले। तो दोस्तों ये था सॉइलिंग लॉस। तो आप समझ ही गए होंगे कि सॉइलिंग लॉस से हमारा मॉड्यूल कितना डिग्रेड हो जाता है और किस तरह से यह हमारी पावर प्लांट की जनरेशन को इफेक्ट करता है। तो आप अपने पावर प्लांट में जो सॉइलिंग लॉस होने के रीजन है उसको कम से कम रखिएगा, ताकि आपको ऑप्टिमल पावर जनरेशन मिल सके। तो जो हमारा नेक्स्ट लॉस है अब IM जो है इंसिडेंट एंगल मॉडिफायर, तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।